नाम के तो जैनी हैं परंतु काम के जैनी नहीं हैं। आप द्रव्य से तो जैनी हैं परंतु भाव से जैनी नहीं है। द्रव्य से जैनी होना और भाव से जैनी होना क्या होता है? किसी ने कहा कि दो चीजें, एक वस्तु जन्म से प्राप्त होती है और एक वस्तु प्राप्त की जाती है। जो वस्तु जन्म से प्राप्त होती है व्यक्ति उस वस्तु की कीमत नहीं समझता, और जो वस्तु प्राप्त की जाती है उसकी वह कीमत समझता है। माँ हमें जन्म से प्राप्त हुई हैं, इसलिए आज के समय में माँ की कीमत कोई नहीं समझता, और बीवी प्राप्त की जाती है इसलिए हर व्यक्ति बीवी की कीमत समझता है ना? सही बात। इसी प्रकार धर्म हमें जन्म से प्राप्त हो गया, जैन आपके लिए नाम से लग गया कि जैनी हो तुम, परंतु अभी जैन धर्म को आप प्राप्त नहीं कर पाए। जन्म से प्राप्त होना उसका बहुमान नहीं हो रहा, और यदि आप उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि हमें धर्म को अपने जीवन में उतारना है, उस दिन आपको सही धर्म की कीमत का ज्ञान होगा। हम लोग देवशास्त्र गुरु की बहुत आराधना भी करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। प्रशंसा करना क्या चीज हो गई? प्रशंसा, हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं इसलिए हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे शास्त्र बहुत अच्छे हैं, वितरागता की शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे गुरु भी बहुत अच्छे हैं, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, अहिंसामय जीवन जीने वाले हमारे गुरु, इसलिए भी हम उनकी बहुत अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं। अब परंतु एक प्रश्न उठता है कि प्रशंसा तो बहुत कर रहे हो, परंतु क्या प्रशंसा का जीवन जी रहे हो? नहीं। प्रशंसा करना बहुत छोटी बात है, परंतु ऐसा काम करना कि जिसके माध्यम से आपकी प्रशंसा होने लग जाए, बहुत बड़ी बात है। अब सोच लीजिए कि हमारी प्रशंसा कैसे हो। तो हमारी प्रशंसा, अभी कहा कि धर्म उसके जीवन में है जिसके जीवन में धर्म के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, समर्पण है। समर्पण कैसे होता है? समर्पण कैसे होता है? एक कथा और सुना चुके हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन सुनाई थी कि वह एकलव्य, जिसका अपने गुरु के प्रति कैसा बहुमान था, कैसी श्रद्धा थी, कैसा समर्पण था। धनुर्विद्या तो सीखना है, सीख भी रहा है, परंतु गुरु ने मना कर दिया कि शूद्र पुत्रों को शिक्षा नहीं दी जाती। चलो भाई, ना दे गुरु शिक्षा, परंतु गुरु के प्रति समर्पण के भाव तो आ गए, श्रद्धा के भाव आ गए कि यदि शिक्षा प्राप्त होगी तो इन गुरु के माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त होगी। उन्होंने उन गुरु महाराज की मूर्ति बना ली और हर बात को पूछता, गुरुजी क्या धनुष को ऐसा चलाया जाता है, ऐसा पकड़ा जाता है, बाण को ऐसा छोड़ा जाता है? और धीरे 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 अभ्यास के माध्यम से और श्रद्धा के माध्यम से वह इतना बड़ा धनुर्धारी हो गया कि अर्जुन को भी टक्कर देने लगा। धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है, एक कुत्ते के द्वारा परेशान किया जा रहा है। उस कुत्ते के लिए शब्द वेदी ऐसे बाण छोड़ दिए कि वह बाण उसके कुत्ते के मुंह में तो चले गए, परंतु कुत्ते को किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव, दुख दर्द का अनुभव नहीं हो रहा। अर्जुन भी उस वन में घूमने निकला और देखा कि कुत्ते को ऐसे शब्द भेदी बाण कौन छोड़ रहा है। पहुंच गया अपने गुरु के पास, गुरुजी आप भेदभाव कर रहे हैं, आपने तो कहा था कि ये शिक्षा तो मैं सिर्फ मात्र आपको ही दे रहा हूं, परंतु ऐसे शिक्षा प्राप्त करने वाले और भी हैं जिन्होंने शब्द भेदी बाण, उनको ज्ञान है, शब्द भेदी बाण वह चलाना जानते हैं। गुरु महाराज अपने उस शिष्य के साथ बन के निकल गए कि देखे तो कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो वह धनुर्विद्या में इतना प्रवीण है। देखा कि एक भील का पुत्र उस धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? बोलता है हमारे गुरु तो द्रोणाचार्य जी हैं। अच्छा, कहाँ से शिक्षा सीखी? तुम्हारे गुरु कहाँ है? बोले हमारे गुरु ये हैं, यह मूर्ति हमारे गुरु की है। बोलता है, गुरु बोलते हैं कि द्रोणाचार्य तो मैं ही हूं,
वह शिष्य उन गुरु के चरणों में प्रणाम करता है, समर्पित हो जाता है, झुक जाता है। अब गुरु महाराज तो गुरु महाराज होते हैं, शिष्य शिष्य ही होता है। धर्म जो हमें उच्च स्थान पर रख दे, धर दे, उसे कहते हैं धर्म। धर्म हमें ऊंचे स्थान पर रख रहा है, परंतु यह से सोच लीजिए कि क्या जितने जैनी हैं सब जैनी उच्च गति को प्राप्त कर रहे हैं? क्या कोई जैनी नरक निगोद की यात्रा नहीं कर रहा है? क्या कोई जैनी त्रिंच गति में नहीं जा रहा है? तो नहीं, जैनी भी त्रिंच गति में जा रहे हैं, जैनी भी नरक निगोद की यात्रा कर रहे हैं। कमी आखिर हो गई तो कहाँ कमी रह गई? कमी तो वहीं रह गई कि हम अपने शब्दों से तो बोल रहे हैं कि मैं जैनी हूं, परंतु जीवन में अभी वह जैन धर्म उतरा ही नहीं। शब्दों से तो बोल रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, परंतु वह स्वतंत्रता अभी जीवन में उतरी ही नहीं। दो शब्द आते हैं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। स्वतंत्रता क्या चीज है और स्वच्छंदता क्या चीज है? जहां पर व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति भान जागृत होता है, हमारा कर्तव्य क्या है, जहां उसका उत्तरदायित्व जागृत हो जाता है कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है, वहां पर उस स्वतंत्रता की कुछ कीमत होती है। और जहां पर व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है, जहां पर व्यक्ति अपने दायित्व को भूल जाता है, जहां पर व्यक्ति मात्र अपने अधिकार को याद रखता है, वहां पर आ जाती है स्वच्छंदता। जैनी व्यक्ति क्या अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है? क्या स्वच्छंद नहीं हुआ है? नहीं, बहुत कुछ स्वच्छंद हो गया है। आज जो जितने व्यक्ति व्यसनों में फंसे हुए हैं, व्यसन, सबसे बड़ा व्यसन क्या हो गया? तो कहा जाता है कि आज के समय में सबसे बड़ा व्यसन तो जो स्मार्टफोन हाथ में आ गया, सबसे बड़ा वो व्यसन वह हो गया। क्या हम उन व्यसनों से बच पा रहे हैं? नहीं। कहा जाता है कि जो विज्ञान के साधन है, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान कैसे है? हम यदि उसका सदुपयोग कर रहे हैं तो वरदान है, और यदि हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो अभिशाप है। अब आप सोच लीजिए कि हाथ में मोबाइल है, उसका कितना सदुपयोग हो रहा है और उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। यदि सदुपयोग हो रहा है तो हर व्यक्ति को मोबाइल रखना चाहिए, और यदि दुरुपयोग हो रहा है, 1 मिनट के लिए भी दुरुपयोग हो रहा है, तो विष होता है। चाहे विष आप 1-8 किलो खाओ और चाहे विष को आप 1-8 विष की कणिका को मुंह में लो, उससे तो आपका अहित होगा ही होगा। तो सोच लीजिए कि क्या हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं या स्वच्छंदता में हमारी स्वतंत्रता परिवर्तित होती चली जा रही है। वही कुछ हुआ कि देश तो स्वतंत्र तो हो गया था, परंतु ना तो हमारे शासकों ने उस स्वतंत्रता का बहुमान रखा और ना ही हमारे नागरिकों ने उस स्वतंत्रता का बहुमान रखा। स्वतंत्रता लाती है उत्तरदायित्व की भावना, परंतु जो व्यक्ति अपने देश के प्रति उस उत्तरदायित्व का भाव रखेगा, जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति उत्तरदायित्व का भाव रखेगा, जो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति उत्तरदायित्व का भाव रखेगा, जो व्यक्ति अपने घर परिवार के प्रति उत्तरदायित्व का भाव रखेगा, वह व्यक्ति कभी भी स्खलित नहीं हो सकता, स्वच्छंद नहीं हो सकता। परंतु 73 साल हो गए और आज बात की जा रही है आत्मनिर्भर भारत की। आचार्य महाराज ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब हमारी शिक्षा हमारी भाषा में होगी। जब हमारी शिक्षा हमारी भाषा में होगी, तब हमारा अपने उस देश के प्रति बहुमान जागृत होगा। जब उस देश के प्रति बहुमान जागृत होगा, तब व्यक्ति सोचेगा। आजादी के पहले गांधी जी ने क्या बोला था कि जब तक हम स्वदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम अपने देश को आजाद नहीं करा पाएंगे। उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, तो क्यों जलाई? क्यों जलाई? सोचिए आप,
क्या विदेशी वस्तुओं के होली जलाने से देश स्वतंत्र हो जाएगा? कोई व्यक्ति सोच सकता है कि नहीं हो सकता, परंतु उनकी दूरदृष्टि देखिए कि जब व्यक्ति मेहनत की कमाई करेगा, जब व्यक्ति अपने स्वावलंबन का काम करेगा, तब उसको ज्ञान आएगा कि हमारे देश के प्रति भी बहुत बड़ा बहुमान रखना है, उत्तरदायित्व की भावना उस समय आएगी। अभी क्या आप लोग आचार्य महाराज को मानते हैं, परंतु आचार्य श्री की बात नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि आचार्य महाराज ने जो बात बोली कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, परंतु आचार्य श्री को यह बात बोलते हुए 10 साल हो गए, परंतु एक से एक उनके भक्त हैं, परंतु अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाएंगे। चलो भाई, पढ़ा दिया। अब आचार्य श्री ने बोला कि स्वावलंबन हथकरघा के माध्यम से आएगा। ना अपने बच्चों को सही आप हथकरघा सिखा पाए, परंतु एक बात तो मान सकते हैं कि आचार्य महाराज ने बोला है तो हम हथकरघा के वस्त्रों का तो उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी डिजाइन आने लगी है, चाहे धोती हो चाहे साड़ी हो, परंतु क्या आप उनकी बात मान रहे हैं? चले जाते हैं गुरुजी के पास, दिखाने के लिए हथकरघा के वस्त्र पहन लेते हैं, परंतु घर पर आए तो फिर क्या? नहीं महाराज, उनका मेंटेनेंस बहुत कठिन हो जाता है। आदमी 5-5 हजार रुपए की शर्ट तो ले लेता है, उसमें उसका मेंटेनेंस कठिन नहीं हो रहा, परंतु हथकरघा की 200-500 रुपए 1000 रुपए की शर्ट का उसका रख रखाव उसको बहुत महंगा लगने लगता है। सोचिए कि क्या हम आज के समय बात चल रही है कि जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, हर व्यक्ति के अंदर एक भावना आई कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, परंतु यह बहिष्कार कितने समय तक होगा? तात्कालिक भावना तो हमारी होती है, परंतु तयकालिक भावना हमारी क्यों जन्म नहीं ले पाती? क्योंकि हम तात्कालिक लाभ तो देखते हैं, परंतु त्रैकालिक लाभ हम नहीं देखते। जब तक हम तात्कालिक लाभ को देखते रहेंगे, तब तक हम जो त्रैकालिक लाभ हो रहा है उसको भूल जाएंगे। वही स्थिति हो रही है कि हम तात्कालिक सुख को तो देख रहे हैं, परंतु त्रैकालिक सुख को भूल रहे हैं। इंद्रिय सुख तात्कालिक है और आत्मिक सुख त्रैकालिक है। तात्कालिक सुख जो होता है, सुख के बाद दुख की प्राप्ति होती है, परंतु त्रैकालिक जो सुख होता है उसके बाद दुख की प्राप्ति नहीं होती। आज चीन का हम सामान खरीदते जा रहे हैं, तात्कालिक लाभ देखा, शासन ने भी देखा और जनता ने भी देखा कि वस्तु सस्ती मिल रही है इसलिए ले लो, यही सोचा ना। और आज चीन भारत को ही आंखें दिखाने लगा। क्यों दिखाने लगा? उस चीन को यह एहसास हो गया कि हमारे बिना भारत अपने पैरों पर खड़ा हो ही नहीं सकता। हमारे बिना यदि हम भारत को निर्यात करना बंद कर देंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। यह भावना उस चीन के अंदर आ गई। अब सोच लीजिए कि बढ़ावा तो हमने ही दिया। कैसे दिया? तात्कालिक लाभ को देखते हुए। त्रैकालिक लाभ देखा होता तो आज भारत भी इतना बड़ा उत्पादक बन गया होता कि भारत भी अपनी वस्तुओं का चीन जैसे ही निर्यात कर रहा होता। परंतु आप लोगों की मानसिकता भी क्या बन गई? आप लोगों की मानसिकता बन गई कि हमें अपने बच्चों को नौकरी करवाना है, जॉब दिलवाना है। कोई व्यक्ति की मानसिकता ये नहीं होगी कि हमें अपने बच्चे को मालिक बनाना है। क्यों? क्योंकि नौकरी में तो आदमी समझता है कि बस हमारा काम करे या ना करे, उसको तो जितनी पगार मिलनी है उतनी पगार मिलेगी, चाहे कंपनी घाटे में चले चाहे कंपनी लाभ में चले। परंतु कोरोना काल आया, छटनी शुरू हो गई, जब व्यक्ति को मालूम चला कि एक पान की दुकान करने वाला सुखी है, एक लाखों की नौकरी करने वाला दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसके ऊपर हमें ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है कि यदि हमारी नौकरी छूट गई तो हम अपना जो जीवन जैसे जी रहे थे विलासितापूर्ण जीवन, उसका क्या होगा। बस ऐसी भावना यदि बनी रहेगी तो कभी भी ना तो हमारी आत्मा की तरक्की होगी, ना हमारी समाज की तरक्की होगी और ना ही हमारी देश की तरक्की होगी। यदि देश की तरक्की करना है
तो हमें अपने स्वतंत्र की ओर आना होगा। धर्म की तरक्की करना है तो हमें अपने स्वतंत्र की ओर आना होगा। आत्मा की तरक्की करना है तो हमें अपने स्वतंत्र की ओर आना होगा। तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, तभी हम स्वाधीन बन सकते हैं। अभी तो आप कहने के लिए स्वाधीन हैं और कहने के लिए आत्मनिर्भर हैं, परंतु अभी भी आपके हाथ में कटोरा है, दूसरों की ओर ताकना हो रहा है। और जब तक दूसरों की ओर ताकना होगा तब तक कोई भी नहीं कह सकता कि आप आत्मनिर्भर हैं। सही आत्मनिर्भरता तब आएगी जब हमारे अंदर उस स्वाधीनता के प्रति बहुमान जागृत होगा, उस स्वाधीनता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ होगा, तभी हम उस सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी अभी संसार में रुल रहे हैं, संसार के दुखों को भोग रहे हैं, तो आप कहनी मान लें कि आप स्वाधीन हो गए हैं। स्वाधीन तो हमारे सिद्ध परमिष्टि हैं, और जब हम सिद्धत्व की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ा देंगे तभी हमारा सही पुरुषार्थ होगा उस आत्मनिर्भरता का। समय हो रहा है आप सभी अपनी उस आत्मा के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में भी सोचें, अपने परिवार के बारे में भी सोचें और अपनी स्वाधीनता के बारे में भी सोचें। ऐसा ना हो कि आपकी जो स्वाधीनता भी मिली है, किसी ने बताया कि स्वाधीनता मिल गई, किस चीज की मिल गई? अंग्रेजों के जुल्म तो खत्म हो गए, परंतु अभी जो अंग्रेजों की शासन पद्धति थी, अंग्रेजों की जो काम करने की शैली थी, वह अभी भी विद्यमान है। तो अंग्रेजों के जुल्म से आपके अकेली आज़ादी नहीं होना है, हमारे ऊपर से जो अंग्रेजियत छाई हुई है उसको भी छोड़ दोगे तो हमारी सही स्वाधीनता प्राप्त हो जाएगी देश की, और उसी के माध्यम से हमारी आत्मा भी स्वाधीन होने की ओर पुरुषार्थ करेगी। जो व्यक्ति अपने देश के प्रति बहुमान रखेगा, अपनी संस्कृति के प्रति बहुमान रखेगा, वह व्यक्ति भी व्यसनों से दूर होना शुरू हो जाएगा, और जब हमारी वह बुराइयों का त्याग होना शुरू हो जाएगा तो हमारे जीवन में अपने आप अच्छाई आ जाएगी, और हमारी वह अच्छाई हमारे उस धर्म के प्रति श्रद्धा समर्पण के भाव लाएगी, और हमारा जीवन भी धर्ममय हो जाएगा। आप सभी का जीवन धर्ममय हो, आपको वह स्वाधीनता प्राप्त हो कि जो हमारे सिद्ध परमेष्टि को भी प्राप्त हो चुकी है, और उस स्वाधीनता का भी अनुभव हो जो हमारे लिए 73 साल पहले प्राप्त हो चुकी है। अभी तो आपको ना उस स्वाधीनता का अनुभव हो रहा है, और सिद्धत्व की ओर तो अभी आपके कदम बढ़े ही नहीं, आपके सिद्धत्व की ओर कदम बढ़े। इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की